फ्रेंड्स, हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। अचानक से हमारा प्रोग्राम रात में बन गया था और ब्लॉग सोचा था शुरू से स्टार्ट करूँ, नहीं कर पाई। बस हमारा गाड़ी आ गई है नीचे, तो बस निकल रहे हैं क्योंकि चित्रा को घुमाना ज़रूर था। वो फिर पता नहीं कब की कब आए, कुछ पता नहीं है, तो उसको मुझे घुमाना था। और आप लोगों से जिससे मैं मिलना चाह रही थी उज्जैन आके खासकर, तो वापस आऊँगी। देखो जनवरी फरवरी में तो वापस मिलूँगी मैं, अभी बहुत जल्दी में हूँ। तो चलो चलती हूँ। चलो मैं उतारूंगी ना, मैं उतार दूंगी आपको। हाँ बेटा, रुको रुको। तो फ्रेंड्स, ये जो बूढ़ी अम्मा थी, तो एस्केलेटर पे इनको ना चढ़ नहीं मिल रहा था, तो ये बड़ी कंफ्यूज होकर बेचारी खड़ी थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको चढ़ा देती हूँ, उतार भी दूंगी। और इस वक्त हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म पे और कर रहे थे गाड़ी का इंतज़ार। तो यहाँ ना एक भैया हैं जो कि मुझे ना हमेशा वो बेटी की तरह मानते हैं, भैया भाभी दोनों ही। तो वो सामने खड़े हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, टीटी हैं वो। तो वो मुझे दिख गए थे, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी मिलूं कि नहीं मिलूं, क्योंकि उस टाइम उनका मतलब चल रहा था काम, वर्क मतलब ड्यूटी पे थे वो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि मिलूं कि नहीं मिलूं। पर मैं मिल ली जाके और भाभी को पूछा, तो इस वक्त भैया ना ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटी जा रहे थे और हम लोग कर रहे हैं इस वक्त अपनी गाड़ी का इंतज़ार। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सस्पेंस नहीं क्रिएट करूँगी। हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने उज्जैन, क्योंकि ना चित्रा ज़्यादा दिन के लिए रुकेगी नहीं यहाँ पर और उसको ना रात में ही निकलना है। अचानक भैया ने बोला कि मैं रुकूंगा नहीं, और चित्रा को भी जाना मतलब लेकर जाएगा साथ में, फिर उसको छोड़ेगा कौन। तो इसलिए चित्रा को नाइट में ट्रेन थी, हम लोग दर्शन करके आ जाएंगे 8 बजे तक। फिर इसके बाद में रात में ही इसकी ट्रेन थी, तो जाना था इसको, तो इसलिए हमने कहा चलो दर्शन करा दे, फिर पता नहीं कब की कब आए। तो इस वक्त हम पहुंच गए थे उज्जैन। मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली हैं आप लोगों के साथ में, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लेके शेयर कर दूंगी। पूरा वीडियो तो ना बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरी जो पुराने ब्लॉग हैं वो देखना आप लोग उज्जैन के, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो तो मैंने पूरा लिया है और यहाँ मैंने थोड़े थोड़े क्लिप लिए हैं। और यहाँ ना मैं बच्चों को भी अपने साथ में ले गई थी, क्योंकि बच्चों को मैं शादी में नहीं ले गई थी। और हस्बैंड मेरे साथ में नहीं आए हैं क्योंकि उनका ड्यूटी का कुछ काम था, तो इस वक्त वो नहीं आए मेरे साथ में। तो बच्चे हैं, मैं हूँ, चित्रा है और भाई है। आप लोग पूछ रहे थे चित्रा कौन है, तो चित्रा मेरे बीच वाले चाचा हैं, उनकी लड़की है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आ गए थे। यहाँ फूल माला वगैरह हम ले रहे हैं मंदिर के लिए। और आज ना हमें बड़ा घूम के जाना पड़ा मंदिर, क्योंकि जो आप देख रहे हैं सामने का जो रास्ता है, यहाँ पे कुछ क्रेन वगैरह चल रही थी, कुछ पता नहीं मकान उकान टूट रहा था, तो जिसकी वजह से रास्ता चेंज कर दिया था, तो बहुत घूम के जाना पड़ा। तो फूल वूल हमने यहीं से ले लिए थे। तो एक जो भैया हैं, इन्होंने हमें बता दिया था रास्ता इधर से जाना है, क्योंकि सभी लोग जा रहे थे घूम के। और चलो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी। मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ है, पर वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था मंदिर में। और ये मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है, और हर बार जब आप आओगे ना यहाँ पर, तो रास्ते अलग होंगे। हर बार यहाँ के रास्ते अलग हो जाते हैं, कहीं से निकलना होता है, कहीं से जाना होता है, हर बार रास्ते चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पे ना आपका आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें चेक की जा रही थी, और आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं वो भी यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो मेरी फ़र्स्ट वैक्सीन तो लग गई थी, सेकंड नहीं लग पाई थी। और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था मंदिर में आने के बाद में, जो खुशी होती है ना, वो शायद जो भक्त होते हैं ना, ईश्वर के जो भगवान के भक्त होते हैं, जो मतलब भगवान से प्यार करते हैं भोले बाबा, तो उनके अंदर जो खुशी होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। जैसे मैं थी, चित्रा थी, हम लोगों के रूंगटे खड़े हो रहे थे जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी बाबा को देखने की, महाकाल बाबा को। और मैं ना कुछ 7-8 महीने बाद आई, काफ़ी लंबे टाइम बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं महाकाल मंदिर में। तो फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। वैसे इन्होंने कहा था कि इन जो आंटियाँ खड़ी हैं इनसे मैंने पूछा, तो बोली फ़ोटो ले सकते हैं, वीडियो नहीं। फिर भी मैंने धीरे से आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी। और फिर इसके बाद में ना सीधे हम लोग निकल आए थे पेट पूजा के लिए, क्योंकि बच्चों को ना बहुत भूख लगी थी। ना तो बच्चे मुझे कुछ फ़ोटो खींचने दे रहे थे, ना कुछ। और क्योंकि ना टाइम भी
12:30 1 बज रहा था इस वक्त, और बच्चों को बहुत भूख लगी थी। मैंने कहा चलो इनको खाना खिला देते हैं, इसके बाद में सारे मंदिर के दर्शन करेंगे। और जब हम पिछली बार आए थे ना तो 6 बजे मैं यहाँ आ गई थी उज्जैन, और 11 बजे तक जितने मंदिर हैं उज्जैन के सारे दर्शन कर लिए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। इस बार तो थोड़ा लेट हो गया था, 10 साढ़े 10 बजे तो हम आए ही थे उज्जैन में, फिर दर्शन किए तो लेट हो गया। और यहाँ हम लोग पहुँचे हैं श्री कृष्ण जी की पाठशाला। तो यहाँ हम आ गए हैं संदीपनी आश्रम, जहाँ कृष्ण जी ने, सुदामा ने, बलराम जी ने अपनी शिक्षा ली थी, मतलब पढ़ाई की थी यहाँ पर। तो आप लोगों को दिखाती अंदर ले जाके। तो फ्रेंड्स मैं तो नहीं घूमी, संदीपनी आश्रम है पूरा ऐसा गोल के, ये लोग चक्कर लगा के ये लोग आए हैं। मैं पहले घूम चुकी हूँ तो इसलिए मैं नहीं गई, और मैं थक भी गई थी, मैं आपको बताऊँ, दर्द होता है पैरों में। अभी चल रही है दवाई वही कैल्शियम और B12 की, फिर भी पैरों में। अरे लड़की गिर जाएगी नायशा, आज चित्रा चलो जल्दी यार, आ जाओ, आओ चल जाओ, आओ नायशा। देखो दोस्तों मेरा बैग। इनको ना पर्स की दुकान लगानी है नायशा को। मैं आपको ना इनके पर्स ही दिखाऊंगी, हर जगह जाती हैं एक बैग खरीद लेती हैं। चलो चित्रा, अब भैया दो कितने 6 हैं ना, तो एक मंदिर के हाँ आ जाओ, एक मंदिर के दर्शन तो होगा। अभी अब कहाँ चलना है? मंगलनाथ मंदिर। तो गाइस हम लोग ना सीधे फिर दर्शन करने के बाद संदीपनी आश्रम यहाँ आ गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं अगर आपने महाकाल के दर्शन किए और भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो आपके जो दर्शन हैं ये अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ आ गए थे। यहाँ मुझे लग रहा था कि जितनी महाकाल मंदिर में भीड़ नहीं थी इतनी यहाँ थी। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग मास्क वगैरह लगाए हुए थे। और क्योंकि अभी ना कोविड की तीसरी लहर, वो भी सुन रहे होंगे आप लोग भी न्यूज़ में कि आने वाली है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे थे। और यहाँ फिर हम आ गए थे, भरतरी गुफा है, और ज़्यादा इसकी डिटेल मुझे नहीं पता है, पर ये उज्जैन में ही है भरतरी गुफा, और ये ना ज़मीन के अंदर है। तो जब आप यहाँ घुसोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको सांस नहीं ले मिल रही है। वाकई में मुझे खुद अंदर ऐसी घबराहट हो रही थी। ज़्यादा देर रुक ही नहीं पाओगे यहाँ पर, बस मुश्किल से 1-2 मिनट रुके और फिर तुरंत। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो फ्रेंड्स ना उसके बाद मैंने कोई भी मोबाइल नहीं उठाया, ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि जब हस्बैंड रहते हैं तो बच्चों को संभाल लेते हैं और मम्मी जी देख रही है, तो ना मैं अकेली थी इसलिए मुझे बच्चों को भी देखना पड़ रहा था बार बार। नायशा सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो जिसकी वजह से ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना, मोबाइल पर्स में रख दिया था। और अभी जस्ट आई हूँ, कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोया और बड़ा अच्छा लग रहा है। और नायशा के भी कपड़े चेंज कर दिए। अनिक ना पड़ोस में चला गया, आते से ही बर्थडे है, और आज मेरे ना ससुर जी का भी बर्थडे है। तो जब मैं आई तो खाना वगैरह सारा कुछ मम्मी जी ने बना लिया। और चलो नीचे चल रहे हैं, बुला रहे हैं। चित्रा भी रेडी हो गई है, और मैं तो अब कोई कपड़े चेंज नहीं करूँगी, मैं तो यही पहन के चल रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फिर से नए कपड़े पहनूँ फिर वापस मैं चेंज करूँ। चलो तो चित्रा हो गई है रेडी, आज पापा जी का बर्थडे है। अरे ये पानी कैसे गिर गया है चित्रा? यहाँ ये हमारी ब्यूटी गर्ल, देख सकते हैं इसके बाल काले लंबे घने बाल का क्या राज है भाई, हमें बता दो। लड़की पीछे मुड़ेगी कि नहीं? स्टेचू बन गई। चलो पापा बनाएंगे केक है, सुनो पापा बनाएंगे। अच्छा ये 9:30 का है। ये KFC जैसे छोटू, ए छोटू इधर। अरे बच्चा मम्मी नहीं है। चलो आ जाओ, चलो चल अब तैयार कर। अरे हो गई तैयार, अब इससे ज्यादा तैयार नहीं। ये क्यों रोने लगी? ये पता नहीं कहाँ पर। अच्छा खुद पहनाएगी। नहीं महिष्मती के सम्राट बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महिष्मती की प्रजा के लिए
अरे उल्टा मिल जाता मुझको भी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही इन्होंने ये फोड़ा ना, पूरी चमकी केक के ऊपर चली गई थी और मेरी ननद रानी का मूड ऑफ हो गया था। इतनी मेहनत करके उन्होंने दोनों केक बनाए थे, क्योंकि एक मेरे देवर जी का भी आज बर्थडे है, चाचा ससुर के लड़के हैं, और पापा जी का भी। और मम्मी जी यहाँ शर्मा रही हैं, पापा जी खिला रहे हैं। देख सकते हैं पूरे केक पे चमकी चमकी हो गई थी। थोड़ा दूर इनको फोड़ना था, तो चलो कोई नहीं। अभी तू पापा खिला रहा, पापा सामने ना बैठ जा। बैठ जान तो कहीं बैठने। बैठन सब बैठन। देखो दोनों। चाची सोमू बैठ जा। सोमू यहाँ हम खिला दें। फोटो खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। मेरे हाथ का आपको पता है। दोनों को खिलाओ। भैया को नहीं खिलाओ। ऐसे ऐसे खड़ा नहीं। चलो पीछे। सोमू अरे यार नहीं देख तू हो गया। नहीं बे बे ये वापस है दीदी वापस है। सेल्फी ले लो। उल्टा कैमरा बच्चों काट दो वीडियो।